So friends, now module number 4, important terms in activity based costing and just in time, ABC and just in time. और ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। वो इसलिए है, इस चैप्टर के अंदर एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर से। एंड ऑल्सो कभी कभी एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, राइट। तो इसलिए लगभग 7+2 मीन्स 9 मार्क्स तक का यहाँ से सिक्योर हो जाएगा अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर के अंदर, राइट। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जो कैंडिडेट न्यूली एडमिशन किए हैं फाइनल एग्जाम के लिए, फाइनल के लिए और ग्रुप 3 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो वीडियो क्लासेस है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स है वो मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ विद देयर वन लाइन मीनिंग, एप्लीकेबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस, एंड ऑल्सो अगर कहाँ पर भी फॉर्मूला है तो ओके। तो यहाँ से सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड रिवीजन होगा विद वन लाइन मीनिंग एंड एप्लीकेबिलिटी। सो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इन शॉर्ट एबीसी। एबीसी क्या है? अगर वन लाइन मीनिंग में समझा जाए तो ए कॉस्टिंग मेथड दैट एलोकेट्स ओवरहेड्स based on activities rather than volume. A costing method that allocates overheads based on activities rather than volume. Okay. ये एक कॉस्टिंग का मेथड है जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरहेड या फिर डिफरेंट टाइप कॉस्ट को अलोकेट हो रहा है बेस्ड ऑन वेरियस एक्टिविटीज rather than वॉल्यूम। एंड इसका इम्पोर्टेंस क्या है? एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का इम्पोर्टेंस क्या है? सी, इट हेल्प्स इन एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन एंड प्राइसिंग डिसीजंस, राइट। एक्टिविटी कॉस्टिंग के वजह से एक्यूरेट कॉस्ट एलोकेशन हो सकता है एंड प्राइसिंग डिसीजंस ऑल्सो। नेक्स्ट, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एबीएम। ABM use ABC data to improve business process and cost efficiency, and it helps in cost reduction and process improvement. अगर ABC के ABM के ऊपर अगर MCQ में क्वेश्चन आए तो राइट ऑप्शन होगा इट यूजेस activity based costing data to improve business processes and cost efficiency, and also it helps in cost reduction and process improvement. देन आता है एक्टिविटी कॉस्ट पूल। अब ये एक्टिविटी कॉस्ट पूल क्या है? सी, अगर वन लाइन मीनिंग समझा जाए तो एक कलेक्शन ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक एक्टिविटीज, एंड इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग कॉस्ट फॉर बेटर एलोकेशन। इट हेल्प्स इन ग्रुपिंग कॉस्ट फॉर बेटर एलोकेशन। नाउ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या है? अगर वन लाइन मीनिंग समझा जाए तो ए फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी। ये एक फैक्टर है, कॉस्ट ड्राइवर एक फैक्टर है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है द कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी को। एंड कहाँ यूज किया जाता है कॉस्ट ड्राइवर को? इट यूज टू एलोकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट यूज टू एलोकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और इसके ऊपर अगर प्रैक्टिकल में अगर प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और भी क्लियर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट मीनिंग है वो सब समझा रहा हूँ। कॉस्ट ड्राइवर बहुत इम्पोर्टेंट है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर। ये एक फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट को इन ए एक्टिविटीज, एंड इट यूज टू एलोकेट इनडायरेक्ट कॉस्ट टू प्रोडक्ट और सर्विसेज। देन आता है कॉस्ट ड्राइवर रेट। अब ये क्या है? सी, द रेट एट व्हिच ओवरहेड्स आर असाइन टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज। तो ये है कॉस्ट ड्राइवर रेट, इन शॉर्ट यू कैन से CDR।
तो ये जो CDR है, CDR वन टाइप ऑफ रेट है at which overheads are assigned to cost object based on the activities, and it helps in calculating accurate cost allocation. एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे फाइंड आउट होता है ना, जितना कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी होगा उसका कंसोलिडेट किया जाएगा और उसमें से डिवाइड किया जाएगा एक्टिविटी ड्राइवर यूनिट। जितना यूनिट है वो यूनिट को डिवाइड किया जाएगा विथ कंसोलिडेटेड कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज के साथ, तो कॉस्ट ड्राइवर रेट आ जाएगा। बहुत सिंपल है। देन आता है टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट अंदर ABC एनालिसिस, राइट। ABC मेथड के अंदर कैसे कॉस्ट कैलकुलेट किया जाएगा ऑफ ए प्रोडक्ट, द सम ऑफ ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट असाइन यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर, राइट। टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट क्या है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट जो कि असाइन हुआ है यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर्स, एंड इट हेल्प्स इन एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। और ये इसका इम्पोर्टेंस है कि ये हेल्प कर रहा है टुवर्ड्स एक्यूरेट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। और कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है ना, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ड्राइवर रेट इनटू एक्टिविटी लेवल। डायरेक्ट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ड्राइवर का रेट क्या है इनटू एक्टिविटी लेवल, दिया जाएगा कॉस्ट। देन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वर्सेस ABC, राइट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग असाइन ओवरहेड यूजिंग ए सिंगल कॉस्ट ड्राइवर, बट ABC के अंदर ABC जो है वो मल्टीपल कॉस्ट पूल को यूज करके कॉस्ट को असाइन कर रहा था, राइट। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में असाइन हो रहा था ओवरहेड्स यूजिंग ए सिंगल कॉस्ट ड्राइवर, बट ABC के अंदर मल्टीपल कॉस्ट पूल को यूज किया जाता है। यही है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग एंड ABC। एंड ABC प्रोवाइड्स ए मोर एक्यूरेट कॉस्ट स्ट्रक्चर। ABC जो है वो पूरे एक्यूरेट कॉस्ट स्ट्रक्चर को मतलब शो कर रहा है। और नाउ जस्ट इन टाइम JIT, ये एक सिस्टम है दैट मिनिमाइज इन्वेंट्री एंड रिड्यूस वेस्ट, ये तो हमको पता है, एंड इट यूज्ड इन लीन मैन्युफैक्चरिंग टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, सिंपल। देन JIT परचेजिंग क्या है, acquiring raw materials only when needed for production, and it reduces storage cost and improve cash flow. This is called JIT purchase. Then JIT manufacturing, one line meaning में समझा जाए तो producing goods based on actual demand rather than forecast, and it helps in reducing work in progress inventory. Then आता है throughput accounting। of throughput accounting क्या है, see throughput accounting means a performance measure focusing on maximizing revenue while minimizing inventory and cost. A performance measure focusing on maximizing revenue while minimizing inventory and cost, and it used in production planning and cost optimization. It used in production planning and cost optimization. और थ्रोपुट का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है ये कि सेल्स रेवेन्यू से सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल को माइनस किया जाएगा थ्रोपुट कॉस्टिंग के अंदर। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। थ्रोपुट कॉस्टिंग में हमेशा सेल्स रेवेन्यू से डायरेक्ट कॉस्ट ही माइनस होता है, राइट। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन आता है बैकफ्लॉस अकाउंटिंग। बैकफ्लॉस अकाउंटिंग क्या है, सी बैकफ्लॉस अकाउंटिंग इज नथिंग बट ए सिंप्लीफाइड अकाउंटिंग मेथड यूज्ड इन just in time to delay cost allocation until production is completed. Simple. Backflow accounting is nothing but a simplified accounting method used in just in time to delay cost allocation until production is completed, and it reduces accounting complexity and improves efficiency. ये accounting complexity को reduce कर रहा है and improves efficiency. देन आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या है, कंपेयरिंग बिजनेस प्रोसेसेस विथ इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिसेस
टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। बेंचमार्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेंचमार्किंग क्या है, अगर ऑनलाइन मीनिंग में समझा जाए तो कंपेयरिंग बिजनेस प्रोसेसेस विद इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिसेस टू improve performance, right? And it helps in identifying cost saving opportunities. देन आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? सी, ऑनलाइन मीनिंग में समझा जाए तो ए प्रोडक्शन अप्रोच फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू। ये एक प्रोडक्शन अप्रोच है लीन अकाउंटिंग, जो कि फोकस कर रहा है टुवर्ड्स वेस्ट को मिनिमाइज करने के लिए एंड मैक्सिमाइजिंग वैल्यू, एंड इट इम्प्रूव्स ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑल्सो। देन आता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है? इट मेजर्स हाउ एफिशिएंटली इन्वेंट्री इज मैनेज्ड एंड हायर रेशियो इंडिकेट्स बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के अंदर अगर रेशियो हाई हुआ तो इट इंडिकेट्स दैट बेटर इन्वेंट्री कंट्रोल है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर इन्वेंट्री रेशियो लेस हुआ तो लेस इन्वेंट्री कंट्रोल। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है ना? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड करना है तो आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्पेशली फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 2 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, राइट? सो दीज आर सम की इम्पोर्टेंट टर्म्स इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बेंचमार्किंग, बैक फर्स्ट अकाउंटिंग, थ्रूपुट एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर, एक्टिविटी कॉस्ट पूल, राइट? एंड ये सब इम्पोर्टेंट की टर्म्स है जो कि मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। एंड कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? कॉस्ट ड्राइवर रेट इज इक्वल टू consolidated cost of activities divided by activity driver units, right? And अगर कोई प्रोडक्ट का consolidated cost कैलकुलेट करना हो एबीसी मेथड के अंदर, तो consolidated cost इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस कॉस्ट ड्राइवर रेट इनटू एक्टिविटी लेवल, सिंपल। एंड थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है, थ्रूपुट अकाउंटिंग as I discussed, a performance measure focusing on maximizing revenue while minimizing inventory and cost, and it used in production planning and cost optimization. And throughput का मीनिंग, जो throughput accounting का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, सेल्स रेवेन्यू से हमेशा डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट ही माइनस होता है, राइट? मीन्स डायरेक्ट मेटेरियल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। ये है बेसिक फॉर्मूला ऑफ थ्रूपुट अकाउंटिंग। तो ऐसे करके एबीसी कॉस्टिंग का ये था कॉन्सेप्ट क्लासेस फॉर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो इसको 2 to 3 टाइम्स अच्छे से वॉच करना है, सो दैट कि इसका जो शॉर्ट में एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग आ सके कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट पूल क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, कॉस्ट ड्राइवर रेट क्या है। So these are the things. Okay. So this is it all about from my side. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support, and happy studying.